जय हिंद दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। ओल्ड एज पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। 60 साल से ऊपर वालों के लिए अच्छी खबर। बिना फॉर्म भरे मिलेगी ओल्ड पेंशन। ऑफिस का चक्कर लगाने की झंझट खत्म। बड़ी खबर आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर वालों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब ओल्ड एज पेंशन के लिए ऑफिस का चक्कर लगाने और आवेदन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ने की मंजूरी दे दी है, जिससे अब ना आवेदन भरना पड़ेगा और ना दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के आधार पर पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, 60 साल से ऊपर वालों को यूपी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब ओल्ड एज पेंशन के लिए ऑफिस का चक्कर लगाने और आवेदन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, यूपी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ने की मंजूरी दे दी है, जिससे अब ना आवेदन भरना पड़ेगा और ना दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के आधार पर पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब ना दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना लंबी लाइनों में खड़ा होना होगा और ना ही पेंशन पाने के लिए फॉर्म भरने की मशक्कत। बस उम्र 60 साल पूरी हुई और पेंशन सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। योगी सरकार ने पेंशन व्यवस्था को इतना सरल बनाने का फैसला किया है कि अब यह काम उतना ही आसान होगा जितना परिवार का रिकॉर्ड फैमिली आईडी में दर्ज करना। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं, जो पहले पेंशन के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या है यूपी सरकार का फैसला, आइए जानते हैं। 14 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 साल से ऊपर के पात्र बुजुर्गों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपने आप रजिस्टर कर दिया जाएगा। यानी ना फॉर्म भरने की ज़रूरत, ना ऑफिस के चक्कर लगाने की। सरकार ने इसे फैमिली आईडी सिस्टम से जोड़ने का फैसला किया है। जैसे ही फैमिली आईडी में किसी बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ऊपर मिलेगी, उनका नाम अपने आप पेंशन सूची में शामिल हो जाएगा और पेंशन सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। सरकार का कहना है कि फैमिली आईडी की मदद से ज़्यादा योग्य लोगों की पहचान करके उन्हें हर ज़रूरी सरकारी योजना का फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन फैमिली आईडी से जोड़ेगी सरकार। यूपी सरकार ने 60 साल से ऊपर वालों को हर महीने वित्तीय सहायता के रूप में दी जाने वाली ओल्ड एज पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ने का फैसला किया है। इससे बुजुर्गों को अब किसी तरह का एप्लीकेशन या फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। फैमिली आईडी में दर्ज उम्र के आधार पर जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष पूरी होगी, पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री सूरत गर्ग ने बताया कि बुजुर्गों को बिना किसी प्रक्रिया के मंथली मिलने वाली पेंशन सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए राहत होगी जो अब तक कागजी कार्रवाई और सरकारी दफ्तरों के चक्कर से परेशान रहते थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि बदलाव के लिए 990 करोड़ रुपए होंगे खर्च। फिलहाल प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों को आवेदन के आधार पर प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है, लेकिन फैमिली आईडी से लिंक होने के बाद पूरा आवेदन सिस्टम खत्म हो जाएगा और प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस सुधार को लागू करने के लिए राज्य सरकार 990 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। नए
सिस्टम में पेंशन वितरण तेज, पारदर्शी और अधिक भरोसेमंद हो जाएगा, जिससे लाखों बुजुर्गों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। आइए जानते हैं क्या है फैमिली आईडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी नाम की योजना शुरू की है कि ताकि हर परिवार को सरकारी योजनाओं और रोजगार के मौके आसानी से मिल सकें। इसमें हर परिवार को एक 12 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे फैमिली आईडी कहा जाता है। इस आईडी से सरकार को एक ऐसी लिस्ट तैयार करने में मदद मिलती है जिसमें हर परिवार की सही जानकारी रहती है। इससे यह पता चल जाता है कि कौन कौन सा परिवार किस योजना का हकदार है और किसे कौन सी मदद पहुंचनी है। फैमिली आईडी की मदद से असली लाभार्थी की पहचान आसानी से हो जाती है। योजनाओं का फ़ायदा सही लोगों तक तेज़ी से पहुंचता है। जो लोग अब तक योजनाओं से छूट जाते थे, उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल यूपी में करीब 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ आधार वेरीफाइड राशन कार्ड धारक हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उसी का नंबर उनकी फैमिली आईडी माना जाता है। यह नंबर सरकार के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आसानी से देखा जा सकता है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे पोर्टल familyid.up.government.in पर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरकर नई फैमिली आईडी बना सकते हैं। आइए जानते हैं फैमिली आईडी कैसे बनाएं। पहले मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले रजिस्टर करके इसके लिए फैमिली आईडी पोर्टल familyid.up.government.in पर जाएं। होम पेज पर दाईं और टॉप में नज़र आ रहे रजिस्ट्रेशन साइन आईडी सेक्शन पर क्लिक करें। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको बता दें, निर्देश पढ़ें और अपना नाम और आधार से लिंक मोबाइल भरें। फिर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। अब मोबाइल पर आया ओटीपी डालें। कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, अगर ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करें और वेरिफिकेशन पूरी करें। अब साइन इन करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद साइन इन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें। सेंड ओटीपी दबाएं। मोबाइल पर आया ओटीपी दर्ज करें। कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करें। ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी करें। अब प्रोसीड टू रजिस्टर फैमिली आईडी पर क्लिक करें और आगे की जानकारी भरें। आइए जानते हैं सवाल जवाब के जरिए ये ज़रूरी बातें भी जानें। क्या मुझे पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है? हाँ, हर नागरिक को पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर मेरे पास राशन कार्ड है तो क्या मुझे फैमिली आईडी बनानी पड़ेगी? नहीं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड ही आपकी फैमिली आईडी बन जाता है। आपको कोई अलग आवेदन नहीं करना है। फैमिली आईडी बनवाने से क्या मेरे राशन कार्ड पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फैमिली आईडी का राशन कार्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप राशन के पात्र हैं और आपके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, तब भी आप फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। बाद में जब राशन कार्ड बन जाएगा, उसका नंबर आपकी फैमिली आईडी बन जाएगा। आपको बता दें कि मेरा नाम किसी दूसरे परिवार की फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ है, क्या करूं? सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार किसी गलत परिवार या गलत राशन कार्ड से लिंक नहीं है। अगर आपका आधार किसी ऐसे राशन कार्ड पर जुड़ गया है जिसमें आप शामिल नहीं हैं, तो सीएम हेल्पलाइन पर संपर्क करें और गलती ठीक करवाएं। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।